हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का दिल से स्वागत करती हूँ। साथ ही आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर अपने आप की पढ़ाई करते हुए ख्याल भी रख रहे होंगे। बेटा, मैं हमेशा हमेशा कहती हूँ और हमेशा कहती रहूंगी कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, और जब हम स्वस्थ रहते हैं तभी हमारा मस्तिष्क बहुत अच्छे से काम करता है। हाँ हाँ हाँ, ये हम सब जानते हैं, कई बार सुना है, लेकिन मानते कब हैं? हम मानते नहीं हैं। हम अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही दिखा देते हैं, जिससे परिणाम बहुत भयंकर सामने आते हैं। और फिर वही हाल होता है कि अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकर आई हूं आपके लिए आपकी ही पाठ्य पुस्तक कक्षा 12वीं हिंदी दिगंत भाग 2 बिहार बोर्ड पाठ 2। आज हम करेंगे सूरदास के पद, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे कवि परिचय। कवि परिचय अर्थात सूरदास जी के जीवन संबंधी हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे, और उसके बाद हम चलेंगे पाठ के सार पर, पढ़ेंगे उनके पदों को कि किस तरह के पदों की रचना की थी। आपको पता ही है, सूरदास जी श्री कृष्ण भक्त कहलाते हैं, और ऐसा भी मान्यता है कि वे जन्म अंध थे। किसी का कहना है कि जन्म के कुछ समय उपरांत उनकी रोशनी, आंखों की रोशनी गई थी या वे नेत्रहीन हुए थे, और कुछ का कहना है कि वे जन्म अंधे थे, अर्थात जन्म से ही अंधे थे। अनेक किंवदंतियां हैं, परंतु इतना अवश्य है कि वे श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। ऐसे भक्त, उनके मन में श्री कृष्ण बसे हुए थे, और कृष्ण की छवि या कृष्ण के रूप सौंदर्य का जो वर्णन उन्होंने किया है, ऐसा तो संभवतः नेत्रों के साथ भी बहुत मुश्किल है। आइए जानते हैं उनके जीवन परिचय से संबंधित कुछ खास बातें। सूरदास जी का जन्म सन 1478, सूरदास जी का जन्म सन 1478 के आसपास माना जाता है। वे दिल्ली के निकट सीही नामक गांव के रहने वाले थे। उनके गुरु का नाम महाप्रभु बल्लभाचार्य था। याद रखिएगा, जन्म हुआ था 1478 में। कहाँ हुआ था? दिल्ली के निकट सीही में। और उनके गुरुजी का नाम था महाप्रभु बल्लभाचार्य। वे पर्यटन, सत्संग, कृष्ण भक्ति और वैराग्य में रुचि लेते थे। जन्म से अंधे थे, अथवा बड़े होने पर दोनों आंखें जाती रहीं। लिखा है यहाँ पर, जन्म से अंधे थे या फिर बड़े होने पर उनकी आंखें जाती रहीं। ऐसा पूर्ण रूप से प्रमाणित नहीं कहा जा सकता है कि वे जन्मांध थे या फिर कुछ समय बाद उनकी आंखें चली गईं। उनकी प्रमुख रचनाओं में सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली और राधा रसकेली हैं। याद रखिएगा रचनाएं, सूर सागर, साहित्य लहरी, राधा रसकेली और सूर सारावली। 3 रचनाएं तो उनके नाम से ही स्टार्ट हैं, अर्थात सूरदास तो सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, ठीक है। और एक है उनकी राधा रसकेली, अर्थात श्री राधा कृष्ण के प्रति उनका अनन्य प्रेम झलकता है, अनन्य भक्ति भाव झलकता है। अब यहां पर हम जानते हैं कि ये जो पद हम पढ़ने जा रहे हैं, उसमें कवि सूरदास जी ने क्या वर्णन किया है, श्री कृष्ण और राधा के किस तरह के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। आइए देखते हैं। प्रस्तुत पाठ के दोनों पद सूरदास रचित सूर सागर से लिए गए हैं, ठीक है। पदों में सूर्य की काव्य और कला से संबंधित विशिष्ट प्रतिभा की अपूर्व झलक मिलती है। किसकी? सूर्य की काव्य और कला से संबंधित विशिष्ट प्रतिभा की अपूर्व झलक मिलती है। प्रथम पद में दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने की सूचना देते हुए जगाया जा रहा है। अब हम बात करें कि प्रथम पद में क्या वर्णन है। प्रथम पद में दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए नन्हे से कृष्ण कन्हैया को, नन्हे से बालक कन्हैया को भोर होने की सूचना देते हुए जगाया जा रहा है। छोटा सा बालक सोते हुए भी अति सुंदर लगता है, और जागते हुए भी उसकी जो नाज नखरे होते हैं वो सबका मन मोह लेते हैं। तो नन्हे से कृष्ण को सुबह की भोर के लिए जगाया जा रहा है। द्वितीय पद में पिता नंद की गोद में बैठकर बालक श्री कृष्ण को भोजन करते दिखाया गया है। नंद बाबा की गोद में बैठे हैं, मैया यशोदा उनको भोजन करा रही हैं, और नन्हे से बालक कृष्ण वही भोजन करने वाला अपने पिता के मुंह में भी डालते हैं। तो एक बालक की नटखट क्रियाओं का भी वर्णन बहुत सुंदर तरीके से बाल लीलाओं का वर्णन किया है। तो वात्सल्य रस की प्रधानता
देखी जा सकती है। वैसे भी सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है, याद रखिएगा बेटा, वात्सल्य रस सम्राट, ठीक है, कहा जाता है सूरदास जी को, सूरदास जी। ठीक, समझ में आया? तो ये है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जागिए ब्रजराज कुंवर कंवल कुसुम फूले, इसको ऐसे भी पढ़ा जा सकता है, जागिए ब्रजराज कुंवर कंवल कुसुम फूले, कुमुद वृंद संकुचित भय भुंग लता भूले। ये इसमें श्री कृष्ण, छोटे से लल्ला श्री कृष्ण को जगाया जा रहा है, और क्या कहा जा रहा है? जागिए ब्रजराज कुंवर, ब्रज के राजा राजकुमार जागो। कुंवर कंवल कुसुम फूले, कंवल के फूल पुष्प खिल गए हैं। कुमुद वृंद संकुचित भय भुंग लता भूले, अर्थात कुमुद जो फूल होता है वो ऐसा माना जाता है कि वो रात्रि में ही खिलता है, तो कुमुद का जो पुष्प है वो संकुचित हो गया है, अर्थात भोर हो गई है, क्योंकि रात में खिला रहता है, सुबह बंद हो जाता है। जागिए ब्रजराज कुंवर कंवल कुसुम फूले, कुमुद वृंद संकुचित भय भृंग लता भूले। प्रस्तुत पद वात्सल्य भाव के हैं और सूर सागर से संकलित हैं, जिसमें सूरदास मातृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, इसमें सूरदास जी ने मातृ, देखो यहां पर मैं इसमें अंतर बता दूं आपको, मातृ मीन्स होता है माता, कभी भी इसको आप ऐसे मत लिख देना, इसका अर्थ होता है केवल, केवल या सिर्फ। ठीक, समझ में आया? तो मातृ स्नेह मतलब मैया के स्नेह का या वात्सल्य रस का यहां पर वर्णन है, वात्सल्य रस। ठीक, माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को सुबह होने पर जगा रही हैं। वे कहती हैं कि हे ब्रज के राजकुमार, जागिए ब्रजराज कुंवर, कुंवर मतलब राजकुमार। ठीक है, यहां पर कुंवर अर्थात राजकुमार, तो ब्रज के राजकुमार जागो, अब जाग जाओ। कमल के पुष्प खिल गए हैं, चलो कमल भी बना देती हूं, कमल के पुष्प खिल गए हैं। कुमुद के पुष्प संकुचित हो गए हैं, जो कि रात्रि में ही खिलते हैं। कमल के पुष्प खिल गए हैं, अब तुम जागो क्योंकि भोर हो गई है। वे कहती हैं कि हे ब्रज के राजकुमार, अब जाग जाओ। कमल पुष्प खिल गए हैं तथा कुमुद भी बंद हो गए हैं। कुमुद रात्रि में ही खिलते हैं क्योंकि इनका संबंध चंद्रमा से होता है। भ्रमर कमल पुष्पों पर मंडराने लगे हैं। कुमुद वृंद संकुचित भय भुंग लता भूले, अर्थात जो भौरे हैं वो फूलों पर मंडराने लगे हैं। अब है तमचूर खगरोर सुनहु बोलत बन राई, भांति को खरकनी में बचरा हित धाई। प्रस्तुत पद वात्सल्य भाव के हैं और सूर सागर से संकलित हैं, जिसमें सूरदास मातृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को सुबह होने पर जगा रही हैं। वे कहती हैं कि हे ब्रज के राजकुमार, अब जाग जाओ। सवेरा होने के प्रतीक मुर्गे बांग देने लगे हैं। आपको पता है ना, पहले कोई अलार्म घड़ी नहीं हुआ करती थी, मुर्गे की बांग सुनाई दी और भोर हो गई। तमचूर खगरोर सुनहु बोलत बन राई, भती खो खरगिन में बचरा हितराई। साथ ही साथ पक्षियों और चिड़ियों का कलरव प्रारंभ हो गया है। गौशाला में गायें बछड़ों के लिए रंभा रही हैं। ये सब भोर होने के प्रतीक हैं। सवेरा होने के प्रतीक मुर्गा का बांग देना, पक्षियों और चिड़चियों का चहचहाना और गौशाला में गाय बछड़ों के लिए रंभा रही हैं, ये सब सुबह होने के प्रतीक हैं। ठीक है, सुबह का के प्रतीक। ठीक, आगे चलते हैं। लिखा है विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, सूर्य श्याम प्रातः उठो अंबुज कर धारी, जिसके हाथों में कमल के पुष्प हैं। हे मेरे राजकुमार, हे मेरे प्यारे लल्ला, यहाँ मैया यशोदा का बताया है कि किस तरह से वे अपने पुत्र, प्यारे पुत्र को जगा रही हैं। प्रस्तुत पद वात्सल्य भाव के हैं और सूर सागर से संकलित हैं, जिसमें सूरदास ने मातृ स्नेह का भाव प्रदर्शित किया है। माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को सुबह होने पर जगा रही हैं।
वे कहती हैं कि हे ब्रज के राजकुमार, अब जाग जाओ, चंद्रमा का प्रकाश मलिन हो गया है। विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी। विधु मलिन मतलब चंद्रमा का प्रकाश छुप गया है, रवि का प्रकाश आ गया है, सूर्य का प्रकाश आ गया है, अर्थात सूर्य निकल गया है। नर नारियां प्रातः कालीन गीत गा रहे हैं, अथा ये हे श्याम सुंदर, अब तुम उठ जाओ। सूरदास कहते हैं कि यशोदा बड़ी मनुहार करके श्री गोपाल को जगा रही हैं। वे कहती हैं कि हाथों में कमल धारण करने वाले कृष्ण, उठो मेरे प्यारे लल्ला, जागो, रात्रि समाप्त हो गई है। कुमुद के पुष्प मुरझा गए हैं, संकुचित हो गए हैं, कमल के पुष्प खिल गए हैं, साथ ही साथ चंद्रमा भी छुप गया है, सूर्य उदित हो चुका है, नर नारी प्रभाती के गीत गा रहे हैं, अब मेरे लल्ला जाग जाओ। ठीक है। जेवत श्याम नंद की कन्या, कछुक खात कछु धरिन गिरावत, छवि निरखत नंद रनिया। अर्थात इसमें किया है उनके भोजन का वर्णन कि नंद बाबा की गोद में बैठकर श्री कृष्ण भोजन कर रहे हैं। प्रस्तुत पद वात्सल्य भाव के हैं और सूरसागर से संकलित हैं, जिसमें सूरदास जी की मातृ पितृ स्नेह का, पहले पद में सिर्फ मातृ स्नेह है, यहां पर मातृ पितृ स्नेह है, क्योंकि माता और पिता के साथ वे बैठे हैं। श्री कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं, वे कुछ खाते हैं, कुछ धरती पर गिराते हैं, तथा इस मनोरम दृश्य को देखकर नंद की रानी अर्थात मां यशोदा उनको देख रही हैं, प्रफुल्लित हो रही हैं, गदगद हो रही हैं और बार बार उनकी नजर उतार रही हैं, बलैया ले रही हैं। ठीक है। बरी बरा बेसन भौभातिनी व्यंजन विविध अंगनिया, डारत खात लेत अपनय कर, रुचि मानत दधी दो दनिया। अब बहुत सारे व्यंजन बने हैं, बड़े बड़ी पकौड़े, ये सब कुछ बना है। तो यहाँ पर वो बता रहा है फिर भी उनको तो उनका पसंदीदा व्यंजन चाहिए जो उन्हें सबसे अधिक भाता है, क्या? दधी मक्खन। प्रस्तुत पद वात्सल्य भाव के हैं और सूरदास जी ने सूरसागर से लिए हैं, जिसमें सूरदास जी ने मातृ पितृ स्नेह का भाव प्रदर्शित किया है। श्री कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं, उनके खाने के लिए अनगिनत प्रकार के व्यंजन जैसे बेसन के बड़े, बरियां इत्यादि बने हैं। वे अपने हाथों से कुछ खाते हैं, कुछ गिराते हैं, लेकिन उनकी रुचि तो केवल दही के खाने के में है या दही के पात्र की तरफ है, तो वे उसको ही देख रहे हैं। मिश्री दधी माखन मिश्रित करी, मुख नावत छवि धनिया, आपुन खात नंद मुख नावत सो, छवि कहत ना बनिया। आइए देख, प्रस्तुत पद वात्सल्य भाव के हैं और सूरसागर से संकलित हैं। ये आपको प्रत्येक पद में लिखना है कि ये वात्सल्य भाव के हैं। ठीक है। साथ ही साथ सूरसागर से संकलित हैं, जिसमें सूरदास ने, जैसे पहला पद था उसमें उनकी मतलब माता के जो विचार हैं उन्हें व्यक्त किया गया है, मातृ वात्सल्य या मातृ का स्नेह, और दूसरा जो पद है उसमें मातृ पितृ दोनों का स्नेह भाव प्रदर्शित किया है। श्री कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं, उन्हें क्या अधिक पसंद है? दही। वे मिश्री, दही और मक्खन को मिलाकर अपने मुख में डालते हैं। वो छवि, वो रूप जस्ट आपके माइंड में भी आया होगा, मेरे माइंड में भी आ चुका है कि कितने अच्छे से वो ना दही और मक्खन की पूरी ऐसे खाते थे। हमने सीरियल्स में देखा है। फिर यदि दही या मक्खन की मटकी जब ऊपर लगी रहती तो किस तरह से वो लोग एक दूसरे के ऊपर पिरामिड टाइप बनाकर कृष्ण सबसे ऊपर और मटकी फोड़ते थे और मक्खन खाते थे। तो उन्हें दही अधिक पसंद है। वे मिश्री, दही और मक्खन को मिलाकर अपने मुख में डालते हैं। यह मनोरम दृश्य देखकर मां यशोदा धन्य हो जाती हैं। तो मिश्री दधी माखन मिश्रित करी, मतलब मिश्री, दही और माखन को मिश्रित किया, मतलब मिलाकर, मुख नावत छवि धनिया, और अपने मुख में डाल लेते हैं। आपुन खात नंद मुख नावत, खुद भी खाते हैं, नंद बाबा के मुख में भी डालते हैं। सो छवि कहत न बनिया, उनकी इस सुंदर सी बाल लीला को देखते ही बनता है। वे मिश्री, दही, मक्खन को मिलाकर अपने मुख में डालते हैं। मनोरम दृश्य देखकर माता यशोदा धन्य हो जाती हैं। वे खुद भी खाते हैं और कुछ नंद जी के मुंह में भी डालते हैं। ये मनोरम छवि का वर्णन करते नहीं बनता, अर्थात अतुलनीय है, अवर्णनीय है। जो रस नंद जसोदा बिलसत, सो नहीं तिहु भुवनिया,
भोजन करी नंद अचमन लीनो, मांगत सूर जुठनिया। अब देखिए इसमें सूरदास जी की भक्ति भावना को कितने सुंदर तरीके से सूरदास जी ने यहाँ पर रचना की है और व्यक्त किया है। क्या है? जो रस नंद जसोदा बिलसा, जो रस, रस मतलब आनंद, जो आनंद श्री कृष्ण के रूप में अपने पुत्र को प्राप्त करके मैया यशोदा और नंद बाबा को प्राप्त हो रहा है, सो नहीं तिहु भुवनिया। भोजन करी नंद अचमन लीनो, मांगत सूर जुटनिया। भोजन कर चुके हैं नंद बाबा और श्री कृष्ण उनके मुख में डालते हैं। साथ ही साथ सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे कुछ एक तिनका भी यदि आपका प्राप्त हो जाए तो मैं स्वयं को धन्य समझूं। प्रस्तुत पद वात्सल्य भाव के हैं और सूर सागर से संकलित हैं, जिसमें सूरदास मातृ पितृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। श्री कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। इस दिव्य क्षण का जो आनंद और यशोदा को मिल रहा है, ये तीनों लोकों में किसी को प्राप्त नहीं होता। अर्थात ये दिव्य क्षण जो नंद और यशोदा को मिल रहा है, वो संभवतः तीनों लोक में, आकाश, पृथ्वी और पाताल लोक, तीनों लोकों में किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकता। भोजन करने के बाद नंद और श्री कृष्ण कुल्ला करते हैं और सूरदास उनकी जूठन मांग रहे हैं कि मैं इसी से कृतकृत्य हो जाऊंगा प्रभु, यदि मुझे आपका एक जूठा कौर ही मिल जाए तो मैं स्वयं को धन्य समझूंगा। आशा करती हूं बहुत सुंदर तरीके से आपने सुन लिए हैं सूरदास जी के पद। बताइए प्रथम पद में क्या था? प्रथम पद में सोए हुए नन्हे से बालक को मैया यशोदा जगाती हैं कि कमल के पुष्प खिल गए हैं, कुमुद के संकुचित हो गए हैं, सूर्य उदित हो चुका है, चंद्रमा छुप गया है, गायें बछड़े के लिए रमाने लगी हैं, मुर्गे की बांग शुरू हो गई है, चिड़ियाओं का कलरव शुरू हो गया है, अर्थात जो है प्रभात वो शुरू हो गई है। व्यक्ति और वहां के रहवासी प्रभाती गीत गाने लगे हैं। ब्रज के राजकुमार, हे ब्रज के राजकुमार जागो, जागिए कृपा निधान पंछी बन बोले। ठीक है, इस तरह से। तो आशा करती हूँ बहुत सुंदर तरीके से आपने सुना। और दूसरे में आपको बताइए कि नंद बाबा की गोद में बैठकर श्री कृष्ण भोजन कर रहे हैं और कुछ खुद खाते हैं, स्वयं खाते हैं, और कुछ अपने बाबा नंद को खिलाते हैं। ये सुख जो नंद और यशोदा को प्राप्त हो रहा है वो तीनों लोकों में संभवतः किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकता। सूरदास जी यही कहते हैं कि मुझे आपकी जूठन प्राप्त हो जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यानपूर्वक सुनोगे, समझोगे तो आगे कभी भी किसी भी तरह की परीक्षा में आपको परेशानी नहीं होगी। बाकी हम हैं आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय। थैंक यू सो मच।